दोस्तों कहते हैं कि एक बेटी की ज़िंदगी बनाने, संवारने और बिगाड़ने में उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जो संस्कार उसकी माँ देती है, शादी होने के बाद बेटी वही संस्कार लेकर अपने ससुराल जाती है और वही संस्कार उसके दिमाग में होता है और उसी संस्कार से वो अपने परिवार का मान सम्मान करती है और इज्जत करती है और अपना मान सम्मान अपने ससुराल में बचाती है। लेकिन दोस्तों, अगर उस बेटी की मान सम्मान ससुराल में ना हो और वो अपने ससुराल वालों की मान सम्मान ना करे और उसका घर बिगड़ जाए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी ज़िंदगी उजड़ जाए, तो फिर इन सब की जिम्मेदार उसकी माँ होती है। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी है फर्रुखाबाद की रहने वाली एक शिवानी नाम की लड़की की, जिसकी माँ ने उसे एक ऐसा संस्कार दिया कि उसी संस्कार की वजह से उसका घर उजड़ गया, उसका पति छूट गया और उसका ससुराल एकदम से तहस नहस हो गया और उस लड़की का अपने पति से तलाक हो गया। तो दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए कहानी में सीधा आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम जितेश होता है, जिसकी शादी 2019 में शिवानी नाम की एक लड़की से हो जाती है। शिवानी बेहद ही खूबसूरत थी, जो भी देखता था उसका दीवाना हो जाता था, उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। लेकिन दोस्तों, शिवानी एक ऐसी लड़की थी, उसे एक ऐसा संस्कार मिला था उसकी माँ से कि वो अपने ससुराल में जो भी होता था, छोटी मोटी बात होती थी, झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, वो अपनी माँ को ज़रूर बता देती थी। शिवानी का जो पति होता है अपनी पत्नी को बार बार समझाता है कि घर में जो भी कुछ होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है या कुछ भी होता है, उस बात को तुम अपनी माँ को बता देती हो, ये बात सही नहीं है, ये काम करना छोड़ दो। दोस्तों, जब जितेश इस बात को लेकर अपनी पत्नी को समझाता है तो उसकी पत्नी और उसके बीच में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि शिवानी को जो होता है ऐसा संस्कार मिला होता है कि वो अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं मानती है और बार बार वही काम करती रहती है। लेकिन दोस्तों, जितेश जो होता है उससे बहुत प्यार करता है, तो उसे भी कुछ नहीं बोलता है और जो कहती है चुपचाप सुन लेता है, मान जाता है। क्योंकि दोस्तों, रिश्ता एक लोग अगर बिगाड़ना चाहते हैं तो दूसरा कोई होता है जो बनाना चाहता है, तो रिश्ता बना रहता है। अगर दोनों परिवार एक दूसरे से झगड़ा करने लगे तो वहाँ पे रिश्ता कायम नहीं रहता है, वहाँ पे रिश्ता बिगड़ जाता है। दोस्तों, अभी शादी के 2 साल भी नहीं होते कि शिवानी बार बार अपने मायके जाने लगी, अपने परिवार वालों से, अपने पति से झगड़ा करने लगी। और क्योंकि दोस्तों उसका संस्कार जो था वो बिगड़ा हुआ था पहले से, तो किसी की भी मान सम्मान नहीं करती थी। और दोस्तों, उसकी जो माँ थी, जितने दिन शिवानी अपने ससुराल में रहती थी, उसकी माँ हर एक दिन में 10 बार 20 बार फ़ोन करती थी और अपनी बेटी को एक ऐसा संस्कार देती थी कि किसी भी बेटी का घर उजड़ सकता है। दोस्तों, उसकी माँ अपनी बेटी को बताती थी कि बेटी तुम डरना नहीं किसी से, कोई कुछ भी कहेगा तो मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी कर दी है, तुम्हें बेच नहीं दिया है, तो जो भी तुम्हें कुछ बोलेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देना, किसी से कभी मत डरना। दोस्तों, शिवानी बार बार इतने झगड़े करती थी, इतना सब कुछ करती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। वो कहते थे अभी नई नई आई है, हो सकता है आने वाले दिनों में सुधर जाएगी। जब शिवानी का पति इन सब चीज़ों के लिए उसको समझाता था तो वो उसके ऊपर ही झगड़ा करने लगती थी और उससे लड़ाई करने लगती थी और अपने पति को ही गलत साबित करने लगती थी। शिवानी कहती थी मेरे पिताजी ने इतने सारे पैसे दिए हैं, इतने दहेज दिए हैं, तो मैं यहाँ किसी की बात सुनने नहीं आई हूँ, ना मैं यहाँ किसी का काम करने आई हूँ, ना मैं किसी की ऑर्डर का पालन करूँगी, ना मैं यहाँ पे कोई काम करूँगी। मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसे मुँह तोड़ जवाब दूँगी। दोस्तों, शिवानी अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने के बाद, अपने ससुराल वालों से झगड़ा करने के बाद अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके जाकर रहने लगी। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब उसकी माँ ने अपनी बेटी की तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दिया। शिवानी अपने मायके रहकर अपने पति के खिलाफ तलाक का केस लड़ने लगी। दोस्तों, केस चलते चलते एक दिन ऐसा आ गया कि शिवानी और जितेश का तलाक हो गया। दोस्तों, तलाक में कोर्ट ने 5 लाख रुपए और दहेज में मिले पूरे सामान को वापस करने का फैसला सुनाया। जितेश कोर्ट की बातों को मान गया, उसके फैसलों को मान गया और बोला कि ठीक है, मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा और उनके दहेज के पूरे सामान उनको वापस कर दूंगा। दोस्तों, 5 लाख रुपए देने के लिए जितेश अपने घर को गिरवी रख देता है और दहेज में जो भी सामान मिलते हैं गाड़ी में लोड करवा के अपनी पत्नी शिवानी के घर भेज देता है। दोस्तों, तलाक के कुछ दिन बीतते हैं, जो जितेश 5 लाख रुपए अपनी पत्नी शिवानी को देता है, वो 5 लाख रुपए उसकी माँ
उसके भाई और उसकी भाभी मिलकर खर्च कर देते हैं और उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि पैसे कमाने के लिए उसे अपने भाई के साथ सूरत शहर में जाकर एक कंपनी में जॉब करना पड़ता है। 12 घंटे की नौकरी करते हैं और थोड़ा बहुत खाने पीने को उसके पैसे मिलते हैं और किसी तरह से ज़िंदगी अपनी काटने लगती है। दोस्तों उधर जितेश भी जब अपने घर को गिरवी रख देता है और पैसे अपनी पत्नी को देता है तो वो भी परेशान रहने लगता है, उसे भी पैसे की ज़रूरत पड़ने लगती है। इसी बीच में उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और जितेश एकदम अकेला हो जाता है और जितेश मुंबई शहर में चले जाता है। लगभग 4-5 साल बाद पैसे कमाने के बाद खूब सारे पैसे कमा लेता है और धीरे धीरे करके पैसे देकर वो अपना घर छुड़ा लेता है जो गिरवी रख देता है और अपने घर का खर्चा भी चलाता है दोस्तों। और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि होली के त्यौहार में जितेश मुंबई से अपने शहर घर आ रहा होता है, जहाँ पर रास्ते में मथुरा स्टेशन पर उसको ट्रेन बदलना होता है और वहाँ से ट्रेन बदल कर वो अपने गांव जाएगा। दोस्तों जितेश मुंबई से निकलता है ट्रेन पर बैठकर और ट्रेन जाकर मथुरा स्टेशन पर रुकती है, जहाँ से उसे ट्रेन बदलकर अपने गांव के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी होती है। इत्तेफाक से दोस्तों शिवानी भी होली के मौके पर त्यौहार मनाने अपने घर अपने भैया और भाभी के साथ जा रही होती है और उसी स्टेशन पर मिल जाती है। जब जितेश शिवानी को देखता है, शिवानी बहुत परेशान रहती है, तो जितेश उसके पास जाता है और बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप यहाँ से कहाँ जा रही हो। दोस्तों शिवानी के भैया भाभी कुछ दूरी पर बैठे होते हैं। जब शिवानी अपने पति को देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी जितेश अपनी पत्नी से पूछता है, आखिर बात क्या है, तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम क्यों रो रही हो। दोस्तों शिवानी कहती है कि मैं अपने भैया और भाभी के साथ सूरत शहर में रहती हूँ और एक कंपनी में नौकरी करके कुछ पैसे कमाती हूँ। जो पैसा तुमने मुझे दिया था वो पैसा मेरे भैया भाभी और माता जी ने खर्च कर दिए और मेरी हालत इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मुझे शहर में आके नौकरी करना पड़ा और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ काम करना पड़ रहा है। होली के मौके पर मैं घर जा रही हूँ, मेरे भैया भाभी वहाँ बैठे हुए हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों इतना कहने के बाद शिवानी फूट फूट कर रोने लगती है और वहीं पर बैठ जाती है। तभी जितेश उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कोई बात नहीं, आपके पैसे बर्बाद हो गए लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और अब बताओ तुम आगे क्या करोगी और आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हो। और इसी बीच दोस्तों जितेश शिवानी से पूछता है, मेरे से तलाक लेने के बाद क्या तुमने अपना घर नहीं बसाया, किसी और से शादी नहीं की। तो शिवानी कहती है नहीं, मैंने शादी नहीं की। और फिर शिवानी जितेश से पूछती है कि क्या आपने शादी की है, क्या आपने अपना घर बसाया, कि अभी तक आप ऐसे ही हैं। दोस्तों दोनों बातचीत करते रहते हैं। तभी शिवानी की भाभी वहाँ पर पहुँच जाती है और जितेश को भला बुरा कहने लगती है और वहाँ से शिवानी को कहती है कि तुम यहाँ से चलो, इस इंसान के पास फिर आके तुम खड़ी हो गई जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और इसने तुमसे तलाक ले लिया है, ये गंवार है, इसके साथ रहोगी तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। दोस्तों जब इतनी बात उसकी भाभी शिवानी से कहती है तभी शिवानी अपनी भाभी से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तुम ही लोगों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझे इतना अच्छा पति मिला था, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दिया और मेरे घर को बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज मैं इस हालात पे पहुंच चुकी हूं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। तुम मेरा साथ छोड़ दो और मैं अब अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। दोस्तों शिवानी अपनी भाभी से कहती है कि मैंने तो गलती कर दी थी लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं समझाया और जब आज मुझे एक बार फिर से मौका मिला है अपनी गलती को सुधारने का तो उस बीच में भी तुम आ गई हो, अब फिर से मेरा घर उजाड़ना चाहती हो। दोस्तों जब शिवानी अपनी भाभी को डांटते हैं तो स्टेशन पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं आखिर बात क्या है। शिवानी पूरी कहानी उन लोगों को बताती है और फिर अपने पति से कहती है, हाथ जोड़ती है और उसके पैर पड़ जाती है और कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने साथ अपने घर ले चलिए क्योंकि मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ, अपने घर पे रहना चाहती हूँ। दोस्तों जितेश भी बहुत नर्म दिल का होता है, अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और फिर तभी अचानक दोनों का ट्रेन आ जाता है, दोनों टिकट कटाते हैं और फिर अपने घर जाकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना सिर्फ इतना है, इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो संस्कार आपके घर से मिलेगा, कोई भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, उसका संस्कार उसकी माँ से होता है। अगर उसकी माँ ही उसको गलत संस्कार दे देगी तो निश्चित है कि उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो लड़की कहीं की नहीं बचेगी, ना अपने पति की हो पाएगी
और ना ही वो अपने मायके की हो पाएगी। तो दोस्तों, उन्हें लड़कियों तक ये वीडियो ज़रूर भेजें और उनको सतर्क रखें जिनका संस्कार ऐसा है और वो अपनी माँ की बात मानकर अपने हंसते खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। ये एक ऐसी कहानी है जो एक लड़की अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। तो ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए ताकि उन लड़कियों तक पहुँचे जो लोग ऐसे संस्कार में जी रही हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।